भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 15 जगहों पर हमले की कोशिश को किया नाकाम। भारत का S-400 सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम बना ढाल। पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। अमृतसर, कपूरथला, जालंधर पर हमले की कोशिश नाकाम। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह हवा में हो रहे अटैक को रोकता है। यह मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। S-400 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसकी टारगेट हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। विदेश मंत्रालय ने लगातार दूसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह रही मौजूद। भारत ने पाकिस्तान को चेताया, अगर उकसा तो मिलेगा करारा जवाब। विदेश सचिव ने खोली पाकिस्तान के झूठ बोलने की पोल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की जमकर तारीफ की। बोले, सेना ने जो शौर्य पराक्रम दिखाया उसके लिए बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सटीकता को भी खूब सराहा। कहा, बिना सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए आतंकियों को मारना काबिले तारीफ है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, क्वालिटी वर्क क्या होता है इसका नजारा हमने कल देखा। पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। सरकार ने आतंकी ठिकानों के खिलाफ सेना की कार्रवाई की दी जानकारी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा शामिल। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, सुप्रिया सूले, संजय राउत, रामगोपाल यादव समेत कई नेता हुए शामिल। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संकट की घड़ी में पूरी तरह सरकार के साथ। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले खड़गे, कहा, हमें जो बताया गया वो हमने सुन लिया। हमने समर्थन दिया है सरकार को। खड़गे ने कहा, बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आए। PM को शायद लगता है कि वो संसद से ऊपर हैं। जब वक्त आएगा तब बात करेंगे। संकट की घड़ी में आलोचना नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा, सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत के हुए नुकसान में आगे आए सरकार, पीड़ितों की मदद करे। सर्वदलीय बैठक पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, यह लड़ाई देश की है, पॉलिटिक्स की नहीं। सर्वदलीय बैठक से पहले आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। कहा, हर भारतीय को एकजुट रहने की जरूरत, हम सब मिलकर सामना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर की उच्च स्तरीय बैठक। देश के मौजूदा हालात पर केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। सचिवों के साथ PM की बैठक के पहले NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। करीब 50 मिनट चली बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बीच विदेश मंत्री अजय शंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। बोले, पहलगाम हमले ने हमें सीमा पर आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए मजबूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली सऊदी विदेश मंत्री के साथ बैठक की। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर रखा भारत का पक्ष। आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की करारी पर सूत्रों की खबर। कार्रवाई पर सूत्रों की खबर। हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बहावलपुर में भारतीय सेना के हमले में जैश के सरगना आतंकी मसूद अजहर का भाई गंभीर रूप से घायल, पाकिस्तानी सेना के अस्पताल में भर्ती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने PM मोदी को बताया दूरदर्शी। कहा, बड़े पैमाने पर बदलाव में विश्वास करते हैं PM। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। सेना की सफलता पर बप्पा के दरबार में पहुंचे श्रद्धालु। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री सिद्धिविनायक मंदिर में हुआ हवन पूजन। भक्ति में माहौल में नजर आया बप्पा का दरबार। बेंगलुरु के गवी गंगाधरेश्वर मंदिर में भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने बढ़ाया देश के जवानों का हौसला। हाथों में तिरंगा लेकर श्रद्धालुओं ने की आरती। दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे।
प्रयागराज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर श्रद्धालुओं ने की स्पेशल गंगा आरती। तीनों सेनाओं और केंद्र सरकार के पोस्टर हाथों में लेकर की पूजा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जैसलमेर में लोगों ने मनाया जश्न। भारत माता की जय के नारे लगाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी सफल कार्रवाई की बधाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई में सेना के लिए यज्ञ का आयोजन। आत्मसम्मान मंच की ओर से किया गया विजय सिद्धि संकल्प यज्ञ। बेटा अगर तू मेरा बेटा है तो देश की मान बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जिले चंदौली में जश्न का माहौल। लोगों ने राजनाथ सिंह की तस्वीर लेकर मनाई खुशी। आतंकी ठिकानों पर सेना की कार्रवाई के बाद इंदौर में लोगों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। लोगों ने सेना के शौर्य को किया सलाम। रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में सेना की कामयाबी पर महामृत्युंजय का जाप किया गया। देश के कल्याण की भी मनोकामना की गई। मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में जन्म लेने वाले दर्जनों बच्चों के माता पिता ने उनका नाम रखा सिंदूर। देश की आतंक के खिलाफ जंग से जोश में लो। कटिहार में भी ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित दिखे माता पिता। नवजात बच्ची का नाम रख दिया सिंदूर। हरिद्वार में निकाली गई जगदीशिला डोली यात्रा। गंगा किनारे विधि विधान से की गई पूजा पाठ। ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में हर की पौड़ी पहुंची बाबा की डोली। हुआ जोरदार स्वागत। हरिद्वार के बाद ये देवी डोली गंगा दशहरा के दिन टिहरी गढ़वाल के विशौन पर्वत पहुंचेगी। वहां 5 जून को होगा इस यात्रा का समापन। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दरबार में लगा रहे हैं हाजिरी। खराब मौसम के बावजूद जारी है केदारनाथ धाम की यात्रा। सीसीटीवी कैमरों के जरिए यात्रा की हर गतिविधि पर रखी जा रही है पैनी नजर। यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम के नंबर जारी। यात्रियों की हर सुविधा का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। पुरी में भगवान महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा के लिए रथ यात्रा निर्माण का काम जोरों पर। देश भर से करीब 200 कुशल कारीगर रथ के पहिए के निर्माण में जुटे। जगन्नाथ जी का नंदी घोष, बलभद्र जी का तालध्वज और सुभद्रा जी का दर्प दलन बनाने का काम अंतिम पड़ाव में। कारीगरों की टीम ऊर्जा, उत्साह और समर्पण भाव से रथ के पहियों के निर्माण में जुटे। गुजरात बोर्ड की 10वीं की परीक्षा परिणाम घोषित। 83% से ज्यादा स्टूडेंट हुए पास। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। पिछले साल के मुकाबले इस साल परिणाम 0.52% अधिक। 27 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित की गई परीक्षा। गुजरात बोर्ड के 10वीं में टॉपर छात्रों को पहनाया गया क्राउन। फूल मालाओं से हुआ स्वागत। अच्छे अंक आने पर छात्रों ने डांस कर जताई खुशी। रीट परीक्षा का आया परिणाम। 50.77% अभ्यर्थी हुए सफल। रीट लेवल 1 का परिणाम 63.33% रहा। वहीं लेवल 2 का रिजल्ट 44.69% रहा। सफल अभ्यर्थियों ने खुशी की लहर। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट परिसर का किया दौरा। अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों से भी किया संवाद। 14 मई से नवनियुक्त हुए अगले सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई संभालेंगे पदभार। 13 मई को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना। इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनेगा आंध्र प्रदेश। मंत्री नारायण लोकेश ने $600 मिलियन की एलजी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी की रखी आधारशिला। मगहा में ग्रामीणों और शिक्षकों की मेहनत से जारी है बच्चों की पढ़ाई। कठिन परिस्थितियों में भी जारी है शिक्षा की मशाल। ताजमहल की सुरक्षा का अलर्ट। येलो जोन में तदाज को मिलेगी हाई सिक्योरिटी। गर्मी पर आस्था भरी बढ़ते पारे के बावजूद विश्वनाथ दरबार से रोजाना पहुंच रहे हैं 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन ने तेज धूप और गर्मी के बचाव के लिए किए तमाम इंतजाम। परिसर में बिछाए जूट मैट। पानी के
व्यवस्था की गई, कूलर पंखे की भी व्यवस्था। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व शांति के संकल्प के साथ त्रिवेणी संगम के पावन जल से श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। एग्रो के अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बैठक, मूल्य वृद्धि को लेकर हुई मीटिंग। दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता की अहम बैठक, 12 देशों के एम्बेसडर से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश को मिले 543 नए शिक्षक, मुख्यमंत्री योगी ने 494 नवनियुक्त असिस्टेंट शिक्षकों को 39 लेक्चरर्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के मौके पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आज हर क्षेत्र में पहचान बना रहा है देश। शिक्षा विभाग में हुए आमूलचूल परिवर्तन, पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं थी शिक्षा। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों के लोगों के लिए खोले अपने दरवाजे, आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बाद विस्थापित हुए लोगों के लिए खोले दरवाजे। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने गुरुद्वारों को विस्थापित हुए लोगों के रहने खाने के इंतजाम करने के दिए निर्देश। तमिलनाडु बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के नतीजों का किया ऐलान, परीक्षा में 96.70% छात्रों और 93.16% छात्रों को मिली सफलता। आज मोहिनी एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु की आराधना, सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान के लिए जुटे श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर श्री पद्मावती परिणोत्सव पर भव्य उत्सव, भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती के दिव्य विवाह का पुनर्निर्वास किया गया। तिरुमला मंदिर के नारायणगिरी गार्डन में धार्मिक उत्सव का आयोजन, मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। उधमपुर में सीमा सड़क संगठन का 66वां स्थापना दिवस में शामिल हुए राजनाथ सिंह, 1879 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात, बीआरओ की 50 परियोजनाएं राष्ट्र को की गई समर्पित। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ वैद्य सभा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सम्मान किया, कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। इंद्रप्रस्थ वैद्य सभा में शामिल होने से पहले मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री ने की देवी देवताओं की पूजा अर्चना। पुंछ के गुरुद्वारे में लगाई गई विशेष अरदास, अमन और शांति के लिए प्रार्थना की गई। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर आशा पड़ रही है भारी, गुरुद्वारे में चादर चढ़ाकर लोगों ने की अरदास। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में मेला कुट्टदान कड़ू मंदिर में भव्य बैलगाड़ी दौड़ आयोजन, इस अवसर पर दान उत्सव भी मनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में अपने भविष्य को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अभी कुछ भी नहीं है तय, आईपीएल खत्म होने के 6 से 8 महीने करनी होगी कड़ी मेहनत। ग्वालियर में अस्पतालों की छतों पर परिसर में बनाए गए रेड क्रॉस सिंबल, रेड क्रॉस दिवस के मौके पर खास इंतजाम। दिल्ली एनसीआर और सभी मैदानी इलाकों में 3-4 दिन हल्की बारिश के साथ मौसम रहेगा सुहाना, पहाड़ी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आसार। मौसम विभाग ने दी जानकारी, लगातार नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ी राज्यों में माध्यम से हल्की बारिश का दौर जारी। राजस्थान में अगले 4 दिन बारिश और आंधी का अलर्ट, जयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी। 11 मई तक आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने से मौसम विभाग ने जताई संभावना, जबकि आज के लिए चेतावनी जारी। बद्रीनाथ धाम में हुई हल्की बारिश, सुहाने मौसम से भक्तों में उत्साह, अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। चारधाम यात्रा के बीच मौसम की आंख मिचौली जारी, पहाड़ों में पल पल करवट बदल रहा है मौसम। श्रीनगर में तेज हवाओं के बीच फंसे डल झील में चल रहे शिकारे, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने लगाया किनारे। रात भर होने वाली बारिश के कारण सलाल डैम के 5 गेट खोल दिए गए, लगातार बढ़ रहा था जलस्तर। ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी।
जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश की वजह से खोले गए बगलीहाट डैम के 5 गेट। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से खोला गया सलाल डैम का एक गेट। वीडियो में खुला दिखा सलाल डैम का एक गेट। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई बारिश की तस्वीर। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। बारिश ने जम्मू में भी दी दस्तक। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में भी हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। रामबन में भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ बंद। रामबन जिले के त्रिशूल मोड़ के पास हुआ लैंडस्लाइड। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। त्रिशूल मोड़ और सेरी चंबा में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद बंद।